Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Back new welcome only now. And I'm making this YouTube video to help everyone who wants to study abroad. And a lot of you guys ask me questions, तो मैं उन सबको address करूँगी one by one. Okay, so सबसे पहले I'm Yasha and what the hell bro, that's so. I'm Yasha and I'm doing my bachelor's in KU Leuven in Belgium. KU Leuven जो है वो बेल्जियम की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है एंड इट्स वर्ल्ड नंबर 42 टाइम्स हायर में एंड 76 इन QS रैंकिंग. तो रैंकिंग वाइज इज जस्ट अमेजिंग बट ओनली रैंकिंग वाइज. सबसे पहली बात आई विल टेल यू अबाउट माई यूनिवर्सिटी थोड़ा सा, फिर आई विल टेल यू कि इस यूनिवर्सिटी में आना कैसे है एंड देन एट लास्ट आई विल टेल यू सम थिंग्स अबाउट द वीज़ा. कैंपस है ट्रैश. Very bad campus. It's just like your school. It's like my high school. तो campus तो लगता ही नहीं है, कोई ground नहीं है, कोई उसमें कुछ भी नहीं है. There are just classes, nothing else. कोई sports facilities नहीं है, कुछ भी नहीं है. Teachers जो हैं वो उस तरह मुझे अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो कहीं के भी आपको अच्छे नहीं लगेंगे बाहर के मुल्क के, बिकॉज लैंग्वेज एक बैरियर आ जाता है. बिकॉज वो इंग्लिश बोल रहे होते हैं, आपको उर्दू आती है. इंग्लिश भी ऑल्दो ये नहीं है कि इंग्लिश समझ नहीं आती, इंग्लिश समझ आती है, बट जिस तरह उर्दू में फील आती है ना, वो वाली इंग्लिश में फील नहीं आती. इट्स वेरी हार्ड हियर. लाइक जनरली इन यूनिवर्सिटीज यू हैव कोर्सेज ऑफ अराउंड लाइक 6 कोर्सेज इन 1 सेमेस्टर. इधर आई हैव 9 कोर्सेज और सारे बहुत मुश्किल हैं. तो पढ़ाई बहुत मुश्किल है. तो अगर आप पढ़ने वाले हो तभी इस यूनिवर्सिटी, और वरना किसी और यूनिवर्सिटी. कि आप लोग कुछ सोच रहे होंगे कि भाई इतनी मुश्किल है, इतनी अच्छी हाईली रैंक्ड है, सो मे बी यू गाइज डोंट हैव अ चांस टू गेट एक्सेप्टेड हियर. तो ऐसा कोई सीन नहीं है. इसका एक्सेप्टेंस रेट बहुत ही ज़्यादा है. मे बी 80% है, वो सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं. ग्रेड्स की कोई उस तरह टेंशन की बात नहीं है. एवरेज बच्चा भी आराम से आ जाता है. ऑल्दो मेरे ग्रेड्स अच्छे थे, फ्लेक्स. मेरे A लेवल्स के ग्रेड्स काफ़ी अच्छे थे, बट अगर आपने A लेवल्स पास किया हुआ है या FSC पास किया हुआ है तो आप आराम से आ सकते हैं. आपको बस SAT और IELTS देना है. SAT में आपको मैथ्स को ये सिर्फ देखते हैं, इंग्लिश को भी नहीं देखते. तो आपने SAT में मैथ्स में सिर्फ 560 से ऊपर लेने हैं स्कोर. हाँ, 560 से ऊपर SAT में लेना है. और IELTS में आई थिंक आपका 6.5 बैंड आना चाहिए. तो वो 2 चीज़ें आपने देनी है इधर आने के लिए. लोगों का ये है कि इट्स वेरी इंटरनेशनल. इट्स अ वेरी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी दैट देयर आर लाइक सो मेनी इंटरनेशनल्स. आई हैव ओनली मेट लाइक 1 Belgian person in my university, which is weird, but like everyone is from different places. Language यूनिवर्सिटी में कोई नहीं होता because everyone speaks English. बाहर yes people speak French, but in Brussels everyone knows English. So if you are here you wouldn't face उस तरह लैंग्वेज का मसला. How to come? Now I'm going to the next question. I told you things about my university. I hope you understood. अप्लाई करने के लिए आपने यूनिवर्सिटी के सिर्फ पोर्टल पे जाना है, जो कि है आपने लिखना है KU Leuven एडमिशन अंडरग्रेजुएट KU Leuven अंडरग्रेजुएट एडमिशन एंटर, और फिर चीज़ें आ जाएंगी. और आपने बस उधर अकाउंट बनाना है और आपने थोड़ी सी चीज़ें करनी है. बस थोड़ा सा आपने फॉर्म फिलिंग करना है एंड बस SAT देना, IELTS देना, अपने स्कूल के ट्रांसक्रिप्ट देने हैं. ट्रांसक्रिप्ट होते हैं कि आपको हर जो आपके स्कूल में बाई मंथलीज होते हैं ना, या फिर आपके चेक पॉइंट्स या टेस्ट होते हैं स्कूल के, उनका रिज़ल्ट आपको जो है वो उन्हें दिखाना है. और आपको यही है कि आपने बस यही दिखाना है कि स्कूल के हर वक्त के रिजल्ट्स, आपके मैट्रिक के या इन चीज़ों के मैट्रिक नहीं वैसे FSC और A लेवल्स के रिजल्ट्स, ये सब आपने उधर शो करने हैं. तो फिर आपका एडमिशन हो जाता है SAT और KU और IELTS वगैरह दिखा के. सनिया की यूनिवर्सिटी जो है वो ओडिसी है. दैट इज़ वेरी ईजी इस तरह पढ़ाई में, तो आप लोग उधर भी जा सकते हैं. आपको आई थिंक कॉस्ट वगैरह बता दूँ ताकि आप में से आधे लोग, नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए. Coming to the main question that everyone has been waiting for. Yes, पैसा गाड़ी महंगा घर. Okay, no. हाँ,
तो जो पैसों की बात है ना, उसमें यह है कि जो ट्यूशन फ़ी है वो बहुत ही कम है. इट्स 2000 यूरो पर एनम. 2000 इंटू 308 का था आज यूरो, आई थिंक. अच्छा, इट्स 6,16,000 पर एनम ट्यूशन फ़ी. 6,16,000 पर एनम उस तरह बहुत कम है, क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड बाई 12 करें तो महीने का आपका 51,000 है जो आपकी ट्यूशन फ़ी है. और इससे ज़्यादा लम्स की ट्यूशन फ़ी है. ओके, तो लम्स की ट्यूशन फ़ीस लाइक मैंने अभी अपने फ्रेंड से पूछा है जो अभी उधर पढ़ रहे हैं, उसकी पर सेमेस्टर 7 लाख फीस है, जो कि अगर आप 2 सेमेस्टर होते हैं तो हिज फीस लाइक 14 लाख पर एनम, एंड हियर योर फी इज़ 6 लाख. सो इन दैट केस योर फी इज़ एक्सट्रीमली लेस. एंड इफ़ यू गो टू सनियाज यूनिवर्सिटी, उसकी ट्यूशन फ़ी और भी कम है. मेरी 2000 है, सनिया की शायद 1100. आई हैव नो क्लू, बट ये मुझे उससे पूछना पड़ेगा. क्वेश्चन है लिविंग का. इसमें मैं सबको बताऊंगी कि लिविंग कॉस्ट बाहर आपने कहीं भी जाना है, किसी भी मुल्क में, किसी भी कंट्री में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, यू विल हैव टू पे द लिविंग कॉस्ट. एंड हर जगह की लिविंग कॉस्ट ऑलमोस्ट इतनी ही हो जाएगी. हाउएवर आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोगों को, बेल्जियम काफ़ी महंगा है, बेल्जियम की लिविंग कॉस्ट शायद यूएस और यूके और कनाडा जितनी होगी, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा है और मुझे बताने में भी अजीब लगा है, लेकिन सो इट्स साल का 11,500 यूरो, जो कि पाकिस्तानी होता है अच्छा, तो साल के इधर लगते हैं 35 लाख लिविंग. बट don't just go yet, guys. Don't just go. I have hope for you guys, and I will tell you how I convinced my parents, because वो भी इतने ज़्यादा नहीं दे सकते थे और मैंने उन्हें कैसे मनाया. ओके, वेट. सो वेट, सीन ये कि आई टोल्ड माई फैमिली कि आई विल ओनली आस्क देम फॉर 1 year. And I won't ask them for the rest of my degree. I won't ask them for 3 years or 4 years. I will just ask them for the first year, and after that I will earn myself and I will fund myself. अब ये आपको सिर्फ मतलब ये बातें होती हैं और उस वक्त मैंने मेरी बातों में यकीन कर लिया, लेकिन ये बातें अभी तक सच जा रही हैं. सो आप लोग भी अपने पेरेंट्स को इसी तरह कन्विंस कर सकते हैं कि अगर पाकिस्तान में ही पढ़ाएंगे, या समझे आप पाकिस्तान के लम्स को कंसिडर कर रहे हैं और लम्स में जा रहे हैं, तो जो लम्स में 4 years में लगेगा वो आप इधर उससे कम लगाएंगे. इस तरह उससे ज़्यादा ही लगाएंगे, बट इस तरह अपने पेरेंट्स से कम मांगेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास और जॉब्स की अपॉर्चुनिटी होती है जो पाकिस्तान में उस तरह नहीं होती, और पाकिस्तान में हो भी तो वो इतना आपको देती ही नहीं है. अब इधर ये सीन है कि मैंने कहा था कि पहले साल मैं अपने पेरेंट्स से सारे पैसे लूँगी साल के, एंड देन सेकेंड ईयर आई विल फंड माई सेल्फ. एंड हाउ विल आई डू दैट? तो जब आप शुरू में इधर आते हो तो यू कैन नॉट वर्क बिकॉज यू डू नॉट हैव अ रेजिडेंस परमिट. आप उस रेजिडेंस परमिट या वर्क परमिट के लिए जब अप्लाई करते हो, दोनों सेम ही होते हैं, तो कोई 3 months बाद आपको वर्क परमिट मिलता है. और उसका मतलब है कि पहले 3 से 4 महीने आप काम नहीं कर सकते, उसके बाद आप काम कर सकते हो. तो 4 months के जो पैसे हैं वो तो आपके पेरेंट्स के ही यूज़ हो जाते हैं. उसके बाद आप काम ढूंढने में भी टाइम लगता है, तो 1-2 महीने और लगा लो, तो 6 महीने का तो पैसे आप नहीं कर सकते. आगे के 6 महीने यू कैन वर्क. ऑल्दो आई स्टार्टेड वर्किंग इन अप्रैल, येट आई एम सेविंग अ लॉट, एंड आई हैव अ फीलिंग दैट आई वोंट आस्क माई पेरेंट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर. अब मैं बताती हूँ, और जॉब्स में ये होता है कि आप हर महीने 1000 यूरो कमा सकते हो, और स्टडीज़ के साथ आप आराम से 1000 कमा लेते हो, ठीक है. लेकिन अगर आप मिनिमम कर दो तो चलो 500 तो मिनिमम आप कमा ही लेते हो. तो अगर आप पहले साल में, अब ये बहुत स्कैटर्ड वीडियो बन रही है, आई डोंट नो इफ यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, बट आई विल ट्राई टू एडिट इट इन अ वे दैट एवरीथिंग कम्स टुगेदर. सो इफ इन द फर्स्ट ईयर, इमेजिन यू कम हियर in September, and for the next 6 months you do not work, you just eat what you're getting from your parents' money, and after those 6 months, जो बाकी 6 months हैं, you start working. And if in those 6 months you earn like on average 700 per month,
let me do the math. So it will be 700 into 6 and it will be 4200 that you will save. ठीक है, तो जो 4200 है उनमें से 2000 आप ट्यूशन फी अगले साल दोगे और आपके पास 2200 बच जाएंगे। और वो 2200 के साथ आप कंसिस्टेंटली आई डोंट नो हाउ टू से इट, बट आप लोग उस 2200 के साथ जॉब भी कर रहे होगे तो वो बढ़ता रहेगा, मतलब एड अप होता रहेगा। तो इजीली आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर गुजार लेंगे विदाउट आस्किंग योर पेरेंट्स फॉर मनी। तो अगर पाकिस्तान की भी कोई यूनिवर्सिटी हो तो ऑल्दो कम लगेगा लेकिन बाहर का एक एक्सपीरियंस भी मिल रहा होता है, उससे बहुत लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। ओह माय गॉड, पेरेंट्स को कन्विंस मैंने इस तरह ही किया कि मैंने उन्हें कहा कि मैं आपसे सिर्फ पहले साल के मांगूंगी और बाकी सालों के नहीं मांगूंगी। अब पहले साल का मांगना बहुत मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ करके कभी ना कभी कुछ हो ही जाता है। दिस इज़ अनदर मेन थिंग दैट आई एम टेलिंग यू। तो यूरोप के लिए ये सीन है कि आपको वीज़ा के लिए ना अपने फाइनेंशियल अपने पेरेंट्स का दिखाना होता है। तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है कि आप स्पॉन्सरशिप टाइप कर लो, इसको NX 32 कहते हैं आई थिंक, कि आप कह दो कि भाई मेरी कोई फैमिली मेम्बर हैं जो या बाबा ही हों जो मुझे फंडिंग करेंगे, हर मंथ मुझे दे देंगे। वो बाबा जो हैं वो बेल्जियम एम्बेसी के पास सारी सिग्नेचर वगैरह करते हैं कि भाई मैं इस बच्चे का हर महीने का खर्चा कर दूंगा। और उसमें आपके बाबा के अकाउंट में आई थिंक पर मंथ कोई 2700 यूरो होने चाहिए, जो कि होता है पाकिस्तान 8,28,900, मतलब इतने उनके पास पर मंथ होने चाहिए आपके बाबा के पास। कि आप बाबा, मैं ऐसी कह रही हूँ किसी के पास भी जो आपके रिलेटिव्स में से हों, थर्ड कजिन तक, कि वो शो कर सकें कि भाई हर मंथ मेरे पास इतने आते हैं और मैं बच्चे को दे सकूँ। तो ब्लॉक्ड अकाउंट में ये सीन होता है कि आपने एक बेल्जियम में बैंक होता है, उसको आपने 11,500 यूरो साल के भेजने होते हैं शुरू में ही, एक्यूमुलेटेड अमाउंट भेजनी होती है जो कि बहुत ज़्यादा है, जो 35 लाख है। वो आप जब भेजते हैं उन्हें तो वो उनमें से 1 रुपया भी आपका नहीं खाते। हर बच्चा यही करता है, वो आपका कोई पैसा नहीं खाते, वो बस इसलिए रखते हैं कि एंड पे ये ना हो जाए कि समझो आप कहो कि भाई मैं बच्चे को पे कर दूंगा और समझो बच्चा बेल्जियम आ जाए, फिर वो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन पड़ जाए ना। और अब ये सीन है कि वो आपके पैसे लेंगे साल के और वो कहीं नहीं कुछ खाएंगे नहीं, 1 रुपया नहीं खाएंगे। जो 35 लाख है वो 35 का 35 लाख आपको देंगे, वो बच्चे को पर मंथ देते रहते हैं। अब देखो उसने साल के 11,500 ले लिए, अब वो हर मंथ आपको 950 यूरो देते रहेंगे बच्चे को, और उसी पैसों से बच्चा स्पेंडिंग और सब कुछ करेगा। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। I will just cut it short. My parents paid 11,500 euro, gave it to this bank. They gave it to blocked account. That blocked account gives me 950 euro every month. That is the money that I spend every month. And in September, I think, ये मेरे पैसे आना बंद हो जाएंगे क्योंकि सितंबर से भेजना शुरू हुए थे आना और सितंबर में ख़त्म हो जाएंगे। I cannot ask my parents to pay for the second year as well for the blocked account. तो मैं दूसरे साल में अपने मामू से, जो कि बाहर के मुल्क में और वो रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं कि उनके 2700 यूरो पर मंथ आता है, उनसे मैं स्पॉन्सरशिप ले लूँगी। जबकि उनने बस पेपर साइन करने और अपनी बैंक डिटेल्स देनी है गवर्नमेंट को। हाउएवर मैं उनसे कोई पैसे नहीं लूँगी, मतलब मैं सारा खुद सेव अप करके अर्न करके जो मेरा प्लान है उसी के मुताबिक हो रहा है सब कुछ, और होएगा भी। पहले साल आप लोग ब्लॉक्ड अकाउंट करें, अपने पैसे जमा करें, और दूसरे साल आप लोग अपने मामू या किसी भी कज़न, थर्ड कज़न के बीच में या बाबा या किसी से भी स्पॉन्सरशिप ले लेना, जिस पे गवर्नमेंट आपको 1 और साल का वीज़ा दे देगी और वो आप खुद ही और जॉब करते करते पैसे कमा लें। फिर लाइट चली गई है भाई, लाइट हर जगह से चली। किसी ने पूछा ट्रांसपोर्टेशन का क्या एक्सपेंस होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही सस्ती है भाई। इट्स लाइक आप 17 यूरो देते हो साल के, आपकी बस मेट्रो सब कुछ के, ठीक है। तो आपने साल के 17 यूरो दे रहे हो, जो कि मल्टीप्लाई बाय क्या 307 ना 5,200 रुपीज़ आप दे रहे हो साल के, जो कि कुछ भी नहीं है भाई। मेरा रेंट इज़ 460 पर मंथ, इससे कम आपको आई डोंट थिंक मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे आए और आपका रिलेटिव हो तो बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि जो मेरा एक फ्रेंड है वो यहाँ पे अपने रिलेटिव के घर रहता है, तो उसको
लिविंग मतलब रेंट ही नहीं देना पड़ता। इज़ इट सेफ हियर? आई थिंक इट्स सेफ, इट्स प्रीटी सेफ। मैं और सनिया अकेले रात को 12 बजे, इट डिपेंड्स कि एरिया का कैसा है। जिधर मैं रहती हूँ दैट्स प्रीटी सेफ, लेकिन मेरे एरिया के कहीं और, क्योंकि बहुत, कैसे बताऊँ यार, it's like obviously it depends on the area. Like if you're living in DHA it would be safe, but if you're outside of DHA it might not be safe for you, right? तो इस तरह इट इज़ सेफ, उस तरह सेफ का मसला नहीं है। लेकिन वही बात है कि आपने खुद भी कॉशियस होना होता है, यानी कि आप रात को, आधी रात को कोई 3 बजे अकेले निकल जाओ तो कहीं पे भी सेफ नहीं। ओवरऑल इट्स प्रीटी सेफ, लाइक यू कैन ट्रैवल अलोन, आई ट्रैवल अलोन एवरीवेयर ऑल द टाइम। I cannot travel alone in Pakistan, I feel like. Okay guys, I would end it here. मेरी स्टोरेज भी ख़त्म हो गई है। I would just like to say कि किसी ने कहा था, I think, is it worth coming here or anything? It is definitely worth it. अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी लेके आए, मैं अपने 2 दोस्तों को लेके आई थी इधर अपने साथ। मैं नहीं लाई थी, मतलब वो मेरे साथ आए थे। So it was so much fun in Europe. You can travel so many countries and they're so cheap. They're like so cheap. Like you can go to Paris for 20 euros, which is like Pakistani 6,000 rupees, और 6,000 रुपये में आप पेरिस चले गए हो भाई। क्या, बस आ जाए, मज़ा आता है। मुझे मज़ा आया, आप लोगों को भी आएगा। बाकी मैं जल्दी से बता देती हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा और सस्ता करना है और ये बहुत महंगा है तो आप लोग टर्की चले जा सकते हैं। मेरी दोस्तें टर्की में पढ़ती हैं और उनका जो लिविंग का कॉस्ट है वो मेरे से आधा है। मेरी दोस्त मलेशिया में पढ़ती है, उसका लिविंग कॉस्ट मेरे से आधा है। लाइक इफ़ आई एम पेइंग 35 लाख पर ईयर, शी इज़ पेइंग आई थिंक 15 लाख पर ईयर। सो यू कैन लुक एट मलेशिया में आई थिंक APU है, आई एम नॉट श्योर ऑफ द यूनिवर्सिटी, आई जस्ट write it here. और टर्की में माई फ्रेंड्स आर इन टेड यूनिवर्सिटी, TED, ऑल्दो उसकी रैंकिंग उस तरह इतनी नहीं है, बट यू कैन गो देयर, इट्स रियली नाइस, दे एन्जॉय एंड इट्स गुड, इट्स वेरी चीप होगा। यूरोप का बस ये है कि यहाँ पे यू कैन जस्ट हैव अ शेंजन वीज़ा एंड ट्रैवल एंड स्टडी ऑल एट वंस। आई होप यू understood what I said and I hope वीडियो से कोई भी मदद हुई हो, शायद थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो। और अगर मैंने किसी के क्वेश्चंस मिस आउट कर लिए हैं तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फिर से भेज दें। आई विल मेक अनदर वीडियो। इफ दिस वीडियो डिडंट मेक सेंस एट ऑल एंड इट वाज हॉरिबल देन टेल दैट टू इन द कमेंट्स के मुझे पता चले। और क्वालिटी शायद ना अच्छी हो बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू मेक वीडियोज़, आई जस्ट डोंट। एंड आई होप यू गाइज एन्जॉयड एंड इफ यू डिडंट देन still press the thumbs up.